Hello friends, welcome to Sign Up Study. माय नेम इज अभी कुमार और आज मैं डिस्कस करूंगा सिटीजनशिप। और जो सिटीजनशिप है वो हमारे संविधान का भाग दो का भाग दो का हिस्सा है, जो कि हमें किस सिटीजनशिप का मतलब बेसिकली होता है कि ऐसे कौन कौन सी सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। अगर एक वर्ड में अगर हिंदी में हम बोले कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसका मतलब होता है नागरिकता। तो नागरिकता जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो कितने तरीके से हमें मिल सकती है, कितने तरीके से सिटीजनशिप है किसी से ली जा सकती है, कौन सिटीजनशिप आपसे ले सकता है, किसके पास ये पावर है, किसके पास ये पावर है कि जो भी सिटीजनशिप में नियम है उसमें कुछ बदलाव करके कुछ नया बदलाव उसमें लाएगा या रूल रेगुलेट करेगा आपके सिटीजनशिप के रूल्स में। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे आगे। तो इसी रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हमारे पास राइट नाउ वी हैव ओनली 7 क्वेश्चंस, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस 7 क्वेश्चंस। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत में ये किसके भारत में किसके पास ये शक्ति है कि नागरिकता का जो अधिकार है उसमें कुछ चेंजेस या चेंजेस ला सकता है या कुछ रूल्स रेगुलेशन ला सकता है उसमें। तो जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारा जब सिटीजनशिप की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारा आता है, ये आता है बेसिकली हमारा पार्ट 2 का हिस्सा है। ये पार्ट 2 का हिस्सा है। इसमें हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल 5 टू 11। आर्टिकल 5 टू 11 में हमें पता चलता है सिटीजनशिप के बारे में। तो जब जैसे कि अगर हम एक शॉर्ट व्यू लेना चाहें, तो जब आर्टिकल 5 में बात होता है डोमिसाइल, आर्टिकल 6 में बात होता है माइग्रेशन के बारे में, आर्टिकल 7 में बात होता है रिवर्स माइग्रेशन के बारे में, आर्टिकल 8 में बात होता है कि इसको थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूंगा कि आर्टिकल 8 है ना, बेसिकली अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पीपल है जो किसी फॉर दूसरे कंट्री दूसरे देश में रह रहा है एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मीन्स कि वहां का उसने नागरिकता नहीं ली है, एज अ मान लीजिए वो वहां काम कर रहा है तो वहां पे वो रह रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर वहां पे अगर उसको वो चाहता है कि उसके बाद भारत की नागरिकता रहे, हाँ, तो उसमें अगर वो चाह जैसे कि ये जो बेसिकली जो आर्टिकल 8 में बताता है ना कि जो भी व्यक्ति बिफोर मतलब इंडिया आजाद होने से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में बाहर रह रहे हैं, ठीक है, और जो भारत का बंटवारा हो तो उस समय उनका सिटीजनशिप खत्म ना हो, इसके लिए उन्हें एक चीज करना पड़ता है कि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहां वहां पे जो हमारे देश की जैसे इंडियन एम्बेसी जो है वहां पे जाने इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में बेसिकली आर्टिकल 8 इसी चीज के बारे में बात करता है। दैट्स इट। जब आर्टिकल 9 के बारे में बात करते हैं तो ये बात करता है नो डुअल सिटीजनशिप। नो डुअल सिटीजनशिप 9 मतलब नो। तो नो डुअल सिटीजनशिप का मतलब जैसे हमारे देश में क्या प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप हमारा सिंगल सिटीजन भारत एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ये डबल सिटीजन कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का कोई पीपल है उसके बाद भारत की नागरिकता है, ठीक है, अगर वो किसी और कंट्री का अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत एक सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। लेकिन यही आप अगर यूएस में देखेंगे ना, यूएस डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। उसके पास अगर कोई और कंट्री का व्यक्ति यूएस से जाएगा ना, तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डबल सिटीजनशिप प्रदान की हुई है, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने डबल सिटीजनशिप ली हुई है, कुछ कुछ मे बी किसी भी देश के हो सकते हैं, मैं एक दो के नाम जानता हूं बट मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। सो ये बेसिकली आर्टिकल 9 में नो डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि भारत जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान करेगी, वो सिर्फ एकल नागरिकता देती है, मीन्स की सिंगल सिटीजनशिप देती है। जब आर्टिकल 10 की हम बात करते हैं ना, तो इसमें बात करता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं ना तो आप भारत के नागरिक रहिएगा। यू विल डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई उसमें चेंजेस ना लाया जाए।
उसके बाद जब आर्टिकल 11 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है ना कि वो सिटीजनशिप में चेंजेस ला सकती है। पावर है उसके पास कि रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकती है सिटीजनशिप में। ये बेसिकली 11 में बात होती है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया, तो इसका आंसर होगा द पार्लियामेंट। ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ व्हाट सब्जेक्ट टू डू आर्टिकल 5 टू 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। इसका कहने का मतलब है किस सब्जेक्ट का मतलब किस विषय में, सब्जेक्ट का मतलब विषय, कि किस विषय में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में बात होता है भारतीय संविधान में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 5 से 11 जो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में है, ये किस चीज की बात करता है, तो ये सिटीजनशिप की बात करता है। आर्टिकल 5 टू 11 टॉकिंग अबाउट दी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिटीजनशिप। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आंसर जो है 2 का बी है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन। क्वेश्चन का मतलब है कि संविधान के किस हिस्से में सिटी सिटीजनशिप, जैसे क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में एक मतलब डिटेल पूरे अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है, बताया गया है। तो ये तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो सिटीजनशिप है वो पार्ट 2 का भाग है और ये 5 से 11 के बारे में बात करता है। 5 से 11 जो है, आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। लेकिन ये तो अपने आंसर हमने मार दिया कि ठीक है 5 से 11 के बारे में बात करता है, तो और पार्ट 2 का भाग है। लेकिन यहाँ हम ये भी जानेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये किस चीज के बारे में बात करता है। लेट्स सी। तो जो पार्ट 1 है ना, वो हमारा बात करता है यूनियन माफ कीजिएगा, यू थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, यूनियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये आपका बात करता है आर्टिकल 1 टू 4। अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ये पार्ट 1 का भाग है। जैसे और पार्ट 2 हम लोग जानते हैं कि पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 5 से 11 होता है और ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। नाउ कम टू द पार्ट 3। जब पार्ट 3 पे हम आते हैं, तो पार्ट 3 जो है हमारा है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ये बेसिकली बात करता है फंडामेंटल मौलिक अधिकार के बारे में। ये बात करता है आपका आर्टिकल 12 टू 35, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। जब हम पार्ट 4 की बात करते हैं, तो पार्ट 4 जो है ये हमारा बात करता है आर्टिकल 36 टू 51। ये बात करता है आपका डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको अगर हिंदी में बोले तो नीति निर्देशक सिद्धांत, इस चीज के बारे में बात करता है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि सिटीजनशिप मतलब संविधान में सिटीजनशिप किस भाग में, तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 2। बाकी सब हमने पढ़ा कि पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, और पार्ट 4 में हमने पढ़ा डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द सिटीजनशिप टू बी प्रोवाइडेड इन इंडिया। क्वेश्चन 4 का मतलब है ना कि किस आधार पे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी किसी व्यक्ति को। तो जो पहला ऑप्शन है ना, ये बोल रहा है कि वन शुड बी बोर्न इन इंडिया। पहला है
कि उसको भारत में उसका जन्म होना चाहिए, या इट इज राइट। सेकंड बोल रहा है कि ईदर ऑफ उस पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, मतलब कि उसके मदर या फादर में से किसी एक का जन्म होना चाहिए भारत में, तो उसके आधार पे भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, प्रदान की जाएगी। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, वो सॉरी, जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो बात कर रहा है कि जो व्यक्ति है ना जिसको सिटीजनशिप देना है ना, उसको कम से कम भारत में 5 सालों तक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रहना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब बोले तो एक आम नागरिक जैसा। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन भरेगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करेगा कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, और वो बताएगा कि मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ, तो ये लेस देन 5 ईयर से रह रहा हूँ, तो ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है। इस ये कंडीशन जब हम सिटीजनशिप को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा ये दे दूंगा इंफॉर्मेशन उसके बारे में, जैसे कि भारत में ना सिटीजनशिप इन इंडिया, इंडिया में आपको सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से मिलती है। पहला बाय बर्थ, बाय बर्थ। सेकंड मिलता है बाय डिसेंट, इसको मैं बताऊंगा कि क्या होता है बाय बर्थ का मतलब, बाय डिसेंट का मतलब, बाय डिसेंट। थर्ड होता है रजिस्ट्रेशन। फोर्थ होता है नेचुरलाइजेशन, और फिफ्थ होता है आपका एक्विजिशन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो पहला है ना जो एक मिनट, हाँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वन शुड बी बोर्न इन इंडिया, मतलब उसका भारत में जन्म होना चाहिए, मतलब उसका भारत में उसका जन्म होना चाहिए। तो जब आप ये देखेंगे ना, फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया देखेंगे जिसके आधार पर भारत पे नागरिकता प्रदान की जाती है, बाय बर्थ, यानी कि जो ये फर्स्ट कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू दी सेकेंड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड वे टू गेट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसका मतलब होता है ना कि वंश के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी हुए, तो मेरे पिताजी के पास अगर भारत की नागरिकता है ना, तो मुझे भी मिलेगी। इसी को बोला जाता है डिसेंट, या अगर दूसरी भाषा में तो पूर्वजों के आधार पे। जैसे मेरे पिताजी के पूर्वज, उनके दादाजी, तो उनके आधार पे मेरे पिताजी को मिला, मेरे पिताजी के आधार पे मुझे मिला, तो इसी चीज को बोलते हैं डिसेंट। जब आप इसको देखेंगे ना, सो यहाँ पे आपको जो सेकेंड ऑप्शन है, तो इधर ऑफ उस पेरेंट्स वाज बोर्न इंडिया, तो ये आपका कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है इनके आधार पे, क्योंकि मेरे से पहले तो मेरे पिताजी को मिली होगी, तो यानी कि मेरे पिताजी के आधार पे मुझे मिली, तो ये ऑप्शन सेकेंड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है बाई डिसेंट के आधार पे। अब आते हैं थर्ड, ये है थर्ड ऑप्शन बाय रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन यानी थर्ड ऑप्शन जो है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, मतलब उसको कम से कम 5 सालों तक भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डालना होगा जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके आधार पे उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसको कम से कम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए उसको कम से कम भारत में 5 सालों तक रहना पड़ेगा। ये हमारा जो है वो थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर इन तीनों ऑप्शन के आधार पे देखें, तो हमारे ये तीनों जो ऑप्शन है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 2, नहीं होगा। सेकंड बी 2 एंड 3, नहीं होगा। ऑप्शन सी 1 2 एंड 3, लेकिन ये हमने पढ़ा कि तीनों सेपरेट है, अलग अलग है, तो ऐसा हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि आप तीनों को फॉलो करें, आप तीनों में से किसी एक को भी फॉलो अगर आप ये किए, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के पास ही भारत की नागरिकता है, तो आपको भी नागरिकता मिलेगी? ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है, ऐसा है, आपको भी नागरिकता मिलेगी आपके पिताजी के आधार पे, क्योंकि आप उनके डिसेंट हुए, मतलब उनके आप वंश है, इसके आधार पे आपको नागरिकता मिलेगी। सो सेकंड एंड द थर्ड वन इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये रजिस्ट्रेशन का भाग है, ये रजिस्ट्रेशन के आधार पे। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों जरूरी नहीं है सेटिस्फाई, अगर तीनों में से किसी एक या दो भी हो रहा है या एक भी हो रहा है तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो डी होगा, ईदर 1 और 2 और 3, मीन्स कि तीनों में से किसी एक को भी आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेकिन जब यहाँ 4 देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे डी है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइंड टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, कि जो 16 डिजिट का यहाँ जो यूआईडी, इसको आप अगर ये बोले तो इसको आधार कार्ड को यूआईडी बोलते हैं। आपको आधार कार्ड ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको अगर एक्चुअल हम लोग होंगे ना तो इसको बोलते हैं यूआईडी कार्ड, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये जो होता है ना वो 16 डिजिट का होता है। आधार नंबर आप देखिएगा, जैसे आपके पास होगा तो आप कभी चेक कीजिएगा, वो 16 डिजिट का होता है। तो ये जो है ना, ये 16 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कंट्री के हर एक एक व्यक्ति को प्रोवाइड की जाती है एज अ आइडेंटिटी, उसको एज अ पहचान उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन एक और कार्ड होता है जिसको बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, वो बेसिकली होता है आपको इलेक्शन मतलब वोट देने के लिए वो होता है। लेकिन ये जो है ना, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसके मतलब क्वेश्चन में ही देखिएगा तो एक यूनिकनेस है, मतलब एक अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है ना, कोई कार्ड नहीं है, अगर आप आधार कार्ड दिखा रहे हैं ना तो बहुत है। ये एक अलग ही मतलब एक ब्रांड है, इसीलिए इसको क्वेश्चन में ही दिया है द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट नंबर। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही बोला होगा। सो ये जो है आपका, इसको आधार कार्ड। तो अब जब देखें ना पहचान पत्र, पहचान पत्र मीन्स आइडेंटिटी, पहचान पत्र नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सीधा दे दिया आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो पहचान पत्र नहीं होगा। माध्यम, माध्यम मीन्स अगर इसको इंग्लिश में बोले, इसको हिंदी में दिया है, ऐसा कुछ नहीं, माध्यम मतलब मीडियम, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। आधार, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो ये देखे ना, ये क्या है, आधार। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना आधार होगा, जैसे आप यहाँ आंसर में देखेंगे 5 का सी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की आधार इज अ प्रोग्राम। अब देखिए, जैसे आपको पहले ही मैंने इस 5 नंबर क्वेश्चन में बताया कि आधार जो है एक आपका पहचान है। ये हिंदी वाले पहचान नहीं समझिएगा, ये हिंदी में होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो आधार एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि, जैसे पूछ रहा है कि आधार इज अ प्रोग्राम, अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, अब बताना है कि कैसा प्रोग्राम है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है टू हेल्प द सीनियर सिटीजन, ये कार्ड है, इसमें आप क्या दूसरों की मदद करेंगे। बी बोल रहा है टू प्रोवाइड ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द एडोलेसेंट वीमेन, ये भी नहीं होगा। सी टू ट्रेन द पीपल फॉर सोशल डिफेंस, ये भी नहीं होगा। ये जानते हैं, ये आधार जो है एक आइडेंटिटी है, किसका, भारतीयों का। इंडियन रेसिडेंट्स जो होते हैं ना उन्हीं के पास ये आपको आधार कार्ड मिलेगा, किसी फॉरेन रेसिडेंट जो है ना उसके पास आधार कार्ड नहीं मिलेगा। तो जो आधार कार्ड है बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है, किसको, इंडियन रेसिडेंट्स का, भारतीय नागरिकों का ये आइडेंटिटी कार्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि भारत में एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता बेसिकली यूएसए में है। जैसे मैंने, बहुत लोग हैं जिन्होंने दोहरी नागरिकता, कुछ लोग बहुत क्या हैं, 2-4 लोग जिन्होंने दोहरी नागरिकता ग्रहण की है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, किसने डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, मतलब ग्रहण किया है।
उनके पास डुअल सिटीजनशिप वो कंट्री प्रोवाइड करती है। इंडिया, आप लोग जानते हैं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। कनाडा, ये भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा। ये ऑप्शन जो है ना डी, यूएसए एक ऐसा कंट्री है ना जो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये हमारा जो 7 क्वेश्चन का सेट था सिटीजनशिप का, ये खत्म होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है किसी टॉपिक के बारे में, इसमें अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है। थैंक यू सो मच। सो यहाँ हमारा ये सिटीजनशिप का क्वेश्चन 7 क्वेश्चन खत्म होता। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।